मुझे किसी ने बताया था कि पासू में पेट्रोल पंप है, लेकिन अभी तक तो पेट्रोल पंप आया नहीं और हम पासू जो है वो क्रॉस भी कर गए हैं। ये तो ज़्यादती हो जाएगी, अगर पेट्रोल पंप ना मिला तो बड़ा मसला हो जाएगा। 60 किलोमीटर बता रही है। मैं चेक करता हूँ कि सोच तक जाने में कितने किलोमीटर कर जाएंगे, लेकिन रिज़र्व में भी थोड़ा बहुत इसके अंदर ज़रूर होगा। तो उम्मीद तो है कि हम लोग सोच पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ये आ गए जी बतूरा, बतूरा इन। मेरे ख्याल में वही उसे कहते हैं बतूरा, या इसके पीछे बतूरा ग्लेशियर है। कि यहाँ पे 2-3 ग्लेशियर हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो पीछे वाले को बतूरा कहते हैं या ये जो आगे आएगा। यहाँ पे है जी पासू इन्वेस्टर। ये एक अच्छा होटल है, चेक करेंगे कि इसकी प्राइसेस वगैरह क्या हैं जब हम वापस इंशाल्लाह आएंगे। उसके अलावा भी 1-2 वो पीछे कॉन्टिनेंटल था राइट साइड पे, वो भी अच्छी जगह है। होए 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 होए, क्या खूबसूरत जगह है। लेकिन दोनों साइडों पे यहाँ पे हैं जी बिजली की तारें। यहाँ पे मेरा दिल नहीं कर रहा ड्रोन उड़ाने का ना, लेकिन तस्वीर लेने का ज़रूर दिल कर रहा है। ये मेरे ख्याल में निकलता है नीचे रास्ता शमशाल वैली की तरफ। और किसी ने मुझे बताया कि यहाँ से जो ब्रिज है इनका वो टूटा हुआ है, तो मुझे वापसी पे आके कंफर्म करना होगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं शमशाल वैली की तरफ ज़रूर जाऊँ एक दिन के लिए। तो अगर तो ब्रिज खुला हुआ जा सकते हुए तो ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और ब्रिज श्रिज इस तरह की काफ़ी चीज़ें टूट फूट गई हैं। तो अल्लाह करे कि हालात उसके ठीक हों, तो फिर हम इंशाल्लाह शमशाल वैली भी जाएंगे। पहले मैं इस एरिया में कभी नहीं आया, सिर्फ 1 या 2 बार मैं आया हूँ। पीछे शमशाल वाली जो रोड है ख़त्म स्टार्ट होती वहाँ तक। तो अभी ये जो चाइना बॉर्डर की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये सोस्ट की तरफ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत। पासू कौन पीछे रह गई हैं, अब आगे जो है वो नए पहाड़ आ गए हैं, डिफरेंट कलर, और ऊपर सारा जो है वो बर्फ़ से ढके हुए, इतनी खूबसूरत। और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है राइड करने का। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो है वो लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन ये कि थोड़े से पत्थर है, कोई मसला नहीं है। बाकी एरियाज़ जो है ना पीछे उन्होंने काफ़ी रोड इस तरह बनाई है कि लैंडस्लाइड जो साइडों पे बैरियर्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े सीमेंट वगैरह के, वो कुछ ना कुछ पत्थरों को कंट्रोल कर ही लेते हैं। आगे वाला एरिया मुझे लग रहा है कि लैंडस्लाइड से फ्री होगा। सोस्ट के पास मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर ख़तरा है लैंडस्लाइड का। ये कौन सा एरिया आ गया यार, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कौन सी जगह आ गई है? खैबर। सोच यहाँ से कितने दूर है? 20 किलोमीटर है। बड़ी मेहरबानी यार, शुक्रिया। अभी हम लोग जी हैं खैबर में, और यहाँ से सोस्ट जो है वो और 20 किलोमीटर है। तो हमारी गाड़ी को वहाँ से पेट्रोल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं। उसके अलावा खुमानियाँ लोग बेच रहे हैं। और क्या है यहाँ पे, खुमानियों के अलावा सेब, ये चेक करें ना, दरख्त सारे भरे हुए हैं।
फाइनली जी हम लोग सोस्ट इंटर हो गए और सबसे पहले मुझे यहाँ पे पेट्रोल पंप नज़र आया। चलते हैं यहाँ से, इसको फिलअप करते हैं इससे पहले कि हम मैं फिर यहाँ पे कहूँ कि नहीं आगे जाके करवाऊँगा और आगे मुझे मिलना कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे ख़त्म है। चलें सही, मेहरबानी। चलें, जिनके पास तो है जी पेट्रोल ख़त्म, कह रहा है कि आगे 1 किलोमीटर के बाद PSO का पंप है, वहाँ से मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइट बंद नहीं होती मेरे भाई, लाइट बंद नहीं होती, फुल कर दें। चलें जी, हमने करवा ली है इसकी टैंकी फुल। अब मुझे यहाँ से कोई होटल ढूंढना है, रेस्टोरेंट ढूंढना है एक्चुअली, जहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा खाना पीना खा के फिर इंशाल्लाह हम निकलते हैं खुंजराब की तरफ। और यहाँ पे 25-30 मिनट हम बैठेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक अच्छा गेस्ट हाउस है जहाँ पे मैंने नाइट एक्चुअली स्टे करनी। ये है अमीर सराय के नाम से था। चेक करते हैं किस तरह का है ये ना। यहाँ पे ये है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खड़ी करते हैं और जाके चेक कर आते हैं, फिर हम नीचे जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से निकलता है चपुरसन का रास्ता जो मैंने कल इंशाल्लाह करना है, इसलिए आज मैं यहाँ पे सोस्त में नाइट स्टे करूँगा।